एवरीवन, और आप सब कैसे हो। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर, जिसे हिंदी में कहा जाता है परिमेय संख्याएं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, दैट इज हिंदी में उसे कहते हैं योग के गुणधर्म और घटाव के गुणधर्म। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणाकार के गुणधर्म। सबसे पहले उसमें एक प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है समृद्ध गुणधर्म। एक्चुअल में क्लोजर प्रॉपर्टी में होता क्या है कि जैसे एडिशन में क्या होता था कि अगर हम दो रैशनल नंबर्स का एडिशन करते थे तो हमें रैशनल नंबर ही मिलता था, ठीक है। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि दो रैशनल नंबर का गुणाकार भी क्या होगा, हमेशा रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसे हिंदी में कहा जाता है कर्म विनिमय का गुणधर्म, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे एडिशन में क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स, ठीक है। तो अब हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मतलब या तो आप x इंटू वाई करो या y इंटू एक्स करो, दोनों का आंसर क्या आना है, सेम ही आना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड दी थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसे हिंदी में कहा जाता है साहचर्यता का नियम। उसके अकॉर्डिंग अगर हम ब्रैकेट चेंज करते हैं, x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल्स टू x इंटू y इंटू जेड। एक्चुअल में जब ब्रैकेट होता है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, आफ्टर दैट हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम x इंटू वाई करेंगे, उसके बाद हम z से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसी के इक्वल होगा जब हम y इंटू जेड को मल्टीप्लाई करके x से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सारी प्रॉपर्टीज होने के बाद हम इनके एक एक एग्जाम्पल भी देख लेंगे, ठीक है, जिससे ये सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो जाए। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसे हिंदी में कहा जाता है गुणात्मक तत्समक, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसा कौन सा नंबर है मल्टीप्लिकेशन में जिसे गुणा करने से वही नंबर मिलता है। तो आप सभी को पता होगा कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वही नंबर मिलता है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 1। सो वी विल राइट हियर x इंटू 1 इक्वल्स टू x, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसे हिंदी में कहा जाता है वित्तकर्ता का गुणधर्म। एक्चुअल में इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमें मल्टीप्लाई करके देखना होता है। सो लेट्स सपोज यहाँ x है इंटू वाई प्लस जेड कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले x इंटू वाई करना चाहिए, आफ्टर दैट यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस, आफ्टर दैट x इंटू जेड क्या होगा, x इंटू जेड, ठीक है। अब हम सभी का एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। सो इन सबको इरेज कर देते हैं। आपको ये सब नोटबुक में लिख लेना है, आफ्टरवर्ड्स आपको एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी से। लेट सपोज x इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 3 एंड z इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब 2 इंटू 3, 2 रैशनल नंबर है, 3 रैशनल नंबर है, तो 2 इंटू 3 भी क्या होगा, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर 6/1 लिख सकते हैं, और किसी भी नंबर को अगर हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो क्या होता है, रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड दी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि x इंटू वाई करो या y इंटू एक्स करो। y क्या है हमारा, 3 इंटू x करो, दोनों क्या होना है, इक्वल होता है। 2 इंटू 3 क्या होता है, 6, 3 इंटू 2 क्या होता है, 6, सो बोथ आर इक्वल। सो क्लोजर प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन में ओबे होती है, ओके।
नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो लेट्स डू इट। x इंटू वाई इंटू जेड। ओके, x इंटू वाई क्या होगा, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30। ठीक है, ये हो गया हमारा x इंटू वाई क्लोज ब्रैकेट इंटू 5। अब हम करेंगे x इंटू ब्रैकेट 3 इंटू 5। सो 2 इंटू 3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 एंड बोथ आर इक्वल, है ना। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन में ओबे होती है। सो लेट्स मूव टुवर्ड दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, लेट्स सपोज x ले लो, y ले लो, z ले लो, कुछ भी नंबर ले लो, अगर हम उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही नंबर मिलना है। प्रॉपर्टी में क्या होता है, सो लेट्स सपोज वी हैव एन एग्जाम्पल कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 इंटू 3 प्लस 5। तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। ठीक है ना, इस तरीके से करेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आंसर क्या आएगा, लेट्स चेक। 2 इंटू 3 6, 5 इंटू 2 10, तो आंसर आ गया 16। ठीक है, अगर हम इसे ऐसे करते हैं कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 3 प्लस 5 क्या होगा, 8 इंटू 2। सो वी विल गेट आंसर 8 इंटू 2 16। सो दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सारी प्रॉपर्टीज खत्म हुई। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो इसे लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है भागाकार के गुणधर्म। इसमें क्या कहा जाता है कि अगर हमारे पास x एंड y 2 रैशनल नंबर है या 2 परिमेय संख्याएं हैं, तो अगर हम भाग करें x का y से या x डिवाइडेड बाय y एंड y इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x डिवाइडेड बाय y। तो हमेशा भागाकार का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारा रैशनल नंबर। जैसे कि हमने आगे पढ़ा था कि अगर 2 रैशनल नंबर का जोड़ करते हैं, 2 रैशनल नंबर का घटाव करते हैं, 2 रैशनल नंबर का गुणाकार करते हैं, तो हमेशा क्या मिलता है, हमें रैशनल नंबर। वैसे ही अगर 2 रैशनल नंबर का भाग करेंगे तो भी हमें रैशनल नंबर मिलेगा, बट कंडीशन ये है कि y इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। y मतलब डिनोमिनेटर, हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास एक और चीज़ है कि अगर हम किसी रैशनल नंबर को उसी रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और एक चीज़ है कि अगर हम किसी नंबर को उसके नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, x डिवाइडेड बाई माइनस एक्स है। ठीक है, तो x कट गया, क्या बचा, माइनस, और कुछ भी नहीं बचा, तब क्या बचता है, 1। सो -1 विल बी आंसर। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन में ये लिख लीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है गुणात्मक प्रतिलोम। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी नंबर को उसके प्रतिलोम से, उसके रेसिप्रोकल से, रेसिप्रोकल मतलब अगर ये x बाई वाई है तो उसका इन्वर्स या प्रतिलोम क्या होगा, y बाई एक्स से। तो किसी भी रैशनल नंबर के इन्वर्स से या प्रतिलोम से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है, 1। कैसे आया, y कैंसिल, x कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा, मतलब क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। Let's start the exercise 1.1. First question, using appropriate properties find. उपयुक्त गुणधर्मों का यूज करके आपको निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें प्रॉपर्टीज का यूज करना है, गुणधर्म का यूज करना है, जो हमने पढ़े थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना, इन्हीं सब प्रॉपर्टीज का हमें यूज करना है। तो हमें वो प्रॉपर्टीज का यूज करना मतलब कि कुछ कॉमन निकालना है, उसे सिंप्लीफाई करना है, देन उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो पहले कॉमन निकालते हैं। एक चीज़ याद रखना कि कॉमन हमेशा हम उन्हीं नंबर्स में से निकालते हैं जिनमें कुछ मल्टीप्लिकेशन कॉमन हो।
लाइक मुझे अगर 12 माइनस 6 को सिंप्लीफाई करके करना है तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, 12 माइनस 6 क्या आना है, 6 ही आना है। लेकिन एक दूसरा मेथड होता है, 12 को मैं 6 इंटू 2 लिख सकती हूँ, माइनस 6 इंटू 1 लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे क्या है, 6 कॉमन, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या आएगा, 1 इंटू 6। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी का यूज़ करके, जिसमें हमने कुछ कॉमन निकाला, आफ्टर दैट हमने उसे सॉल्व किया। ठीक है, सॉल्व वो ऐसे भी हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई करके फिर वो प्लस माइनस कर देंगे, बट वो एक्चुअल में करेक्ट नहीं होगा, कुछ कॉमन निकाल के फिर उसे सिंप्लीफाई करना है। तो चलो हम देखते हैं, ये प्लस 5/2 है। ठीक है, इसमें हमें प्लस में टर्म है, मतलब इसमें से हमें कुछ कॉमन नहीं निकालना। ठीक है, तो हम इसे डायरेक्ट प्लस 5/2 इधर लिख देते हैं। अब फर्स्ट टर्म देखो, -2/3 एंड 3/5 एंड -3/5 इंटू 1/6, दोनों में कॉमन क्या है, 3/5, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। तो मैंने क्या किया, -3/5 को कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे माइनस चला गया, 3/5 चला गया, तो क्या बचा, सिर्फ 2/3। 2/3 के साथ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, तो 2/3 प्लस में रहेगा। ठीक है, आफ्टर दैट -3/5 को मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचा, 1/6। अगेन इसके साथ कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है, प्लस 1/6। ठीक है, अब हम एलसीएम निकालेंगे। अब देखो कि 3 और 6 है वो 3 का मल्टीपल है, तो कभी भी अगर कोई नंबर उसका मल्टीपल होता है तो जो बड़ा नंबर होता है वही उसका एलसीएम आता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 6 एंड 18 का एलसीएम क्या होगा, तो 18 ही उसका एलसीएम होगा। ठीक है, सो 3 एंड 6 का एलसीएम क्या होगा, 6। अब हम इससे सॉल्व कैसे करते हैं, 6 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 2 इंटू 2, प्लस का साइन, 6 को 6 से डिवाइड किया, क्या आया, 1, ऊपर क्या है 1, उससे मल्टीप्लाई किया, ऐसा का ऐसा नीचे उतारो, -3/5 प्लस 5/2। अब इसको सॉल्व करो, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 5, कितना, सॉरी 1 इंटू 1 1, देन 4 प्लस 1 क्या हो गया, 5/6, 5/6 लिखो, इंटू -3/5 प्लस 5/2। ठीक है, अब कुछ कट हो रहा है, देखो 5 से 5 कट हो गया एंड 3 से 6 कट हो गया, कितना आया, -1/2। तो क्या आएगा, -1/2 प्लस 5/2। अब जब नीचे के दोनों नंबर सेम होते हैं तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, उसे लिख देते हैं, क्योंकि 2 और 2 का एलसीएम क्या आना है, 2 ही आना है। ओके, सो 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या आया, 1 इंटू -1, तो हम -1 आगे लिख देते हैं, फिर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, 1 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रही हूँ मैं नीचे, सो वी विल गेट -1 इंटू 1 -1 प्लस 5 इंटू 1 5 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो 5 -1 कितना आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, सो वी विल गेट आंसर 2। यहाँ पे ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इसे नोटेड डाउन करो। ओके, सो नाउ द सेकेंड क्वेश्चन यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज यू हैव टू डू इन होमवर्क। ठीक है, आपको सेकेंड जो क्वेश्चन है वो होमवर्क में करना है। अब हम चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें फाइंड करना है राइट द एडिटिव इनवर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं योज्य प्रतिलोम ऑफ द फॉलोइंग। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, या योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, कि हम किसी नंबर में क्या ऐड करते हैं, किस चीज़ का हम जोड़ करते हैं कि हमें आंसर क्या मिलता है, 0। सो लेट्स डू दिस। तो अगर 2/8 है, ठीक है, तो 2/8 में मुझे बताओ कि मैं क्या जोड़ूंगी कि हमें आंसर 0 मिलेगा। तो सबसे पहले हमें प्लस का साइन लगाना है। आफ्टर दैट अगर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो कि हम अगर 2 में -2 जोड़ेंगे तभी हमें 0 मिलेगा। तो अगर कोई भी नंबर है तो उसका नेगेटिव ही उसमें ऐड करने से हमें 0 मिलता है। सो 2/8 में हम क्या जोड़ेंगे, -2/8।
8। हमने क्या जोड़ा, -2/8, इसलिए -2/8 को क्या हम कहेंगे, योज्य प्रतिलोम ऑफ 2/8 इज इक्वल्स टू, हमारा आंसर क्या आया, 0। तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -2/8, ठीक है। अब -5/9 है, तो अब ये ऑलरेडी नेगेटिव नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर होता है तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे, पॉजिटिव नंबर। अगर पॉजिटिव होता है तो हम क्या ऐड करेंगे, उसका नेगेटिव नंबर। हमारे पास ऑलरेडी नेगेटिव नंबर है, सो वी विल ऐड 5/9। तो अगर आंसर लिखना हो तो आंसर हम क्या लिखेंगे, आंसर इज 5/9, और इसमें आंसर क्या लिखेंगे, -2/8, ठीक है। लेट्स मूव टूवर्ड द थर्ड क्वेश्चन। वेरीफाई दैट माइनस ऑफ -x इज इक्वल्स टू x। अब देखो कि ये प्रूव कैसे होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, देन क्या लिखेंगे, +x इज इक्वल्स टू x। तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस x इक्वल्स टू 0। मतलब किसी भी नंबर में से उसी नंबर का माइनस करने पे 0 आता है। यही हमें इस आइडेंटिटी से प्रूव करना है, ठीक है। सो लेट्स डू दिस। 11/15 है, हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ -11/5 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 11/5 है ना, 11/5। अब इस 11/5 को इधर लेके आओ, तो क्या लिखेंगे हम इसको, 11/5, क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 11/5, और ये 11/5 इस साइड आएगा, मतलब क्या आएगा, -11/5, दैट इज इक्वल्स टू 0, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये हो गया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या फिर गुणात्मक प्रतिलोम फाइंड कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ में, गुणाकार के गुणधर्म में हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब हम कौन से नंबर से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं कि आंसर 1 आता है, ठीक है। सो मुझे बताओ कि अगर मैं 2 नंबर से मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगी कि मुझे आंसर 1 मिलेगा। तो यहाँ लिखती हूँ 2 इंटू 1/2 करूँ, तो ये 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया हमारा, 1, ठीक है। तो अगर -13 है तो -13 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगी, 1 डिवाइडेड बाय -13, -13 कैंसिल हो गए, और आंसर क्या आ गया, 1। तो हमें लिखना क्या है, हमने क्या मल्टीप्लाई किया, 1/13। सो अवर आंसर इज -1/13 इज द गुणात्मक प्रतिलोम ऑफ -13, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड दी सेकेंड न्यूमेरिकल। -13/19 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें आंसर 1 मिलेगा। तो देखो ये कटेगा कैसे, जब 19 ऊपर आएगा एंड -13 नीचे आएगा, तो ये सब कैंसिल आउट होके हमें आंसर 1 मिलेगा। तो हमने क्या मल्टीप्लाई किया, -13/19 में 19/-13, so answer is 19/-13. Now you have to do the numericals which are left in the exercise from 1 to 4. आपको जो क्वेश्चन लेफ्ट हो गए हैं, मैं यहाँ सारे क्वेश्चन तो करवा नहीं सकती, तो जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। वो आपको PDF फॉर्मेट में नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।